सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। आज आपको हिंदी में क्षितिज पुस्तक के पद्य भाग के तीसरे पाठ सवैया और कवित्त, जो कविदेव द्वारा लिखा गया है, उस पाठ के संबंध में जानकारी देंगे। पाठ पर चर्चा करने से पहले कविदेव के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे पुस्तक में, और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर जो भी दिए जाएंगे उनका फिर उत्तर आपको लिखना होगा। कविदेव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। कविदेव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेकों आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र शाहजहां भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविताओं के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर अर्थात प्रसन्न होकर के लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं, रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव की प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई। अब जो साहित्यिक विशेषता देव की रही है, देव रीतकाल के प्रमुख कवि थे। रीतकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। जो भी उनके काव्य हैं, देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्रण प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार से ये इनकी काव्यगत विशेषताएं रही हैं। और कविदेव ने कृष्ण और राधा का विशेष रूप से अपने काव्यों में वर्णन किया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आपको दिए जाते हैं। सुंदर लेख में आप इनको लिखना। पहला सवाल है, कविदेव का पूरा नाम क्या था? कविदेव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। कविदेव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अगला सवाल है, कविदेव का जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के
इटावा में हुआ था। अगला सवाल है, कविदेव की रचनाएं लिखिए। कविदेव की रचनाएं 52 से 72 तक मानी जाती हैं, तो जो उनमें से जो उपलब्ध हैं उनके बारे में यहाँ दिया जा रहा है। कविदेव की रचनाएं अधोलिखित हैं: भाव विलास, रस विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, देव चरित्र, सुख सागर और तरंग, देव माया, परपंच, शिवाष्टक, शब्द रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका आदि। ये उनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। उसके बाद अगला सवाल है, देव की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। देव की साहित्यिक विशेषताएं अधोलिखित हैं। नंबर 1, देव रीति काल के प्रमुख कवि थे। इन्होंने प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया है। दूसरा है, देव की कविताओं का प्रमुख विषय श्रृंगार ही था। तीसरा है, राधा कृष्ण के माध्यम से श्रृंगारिक भावनाएं उन्होंने प्रकट की हैं। चौथा है, उनके काव्यों में दार्शनिकता के दर्शन होते हैं। पांचवा है, देव का संपूर्ण काव्य सरस, मनोरम एवं मधुर है। इनकी कविताओं में दरबारी संस्कृति का अधिक चित्रण है। देव ने अपने काव्यों की रचना ब्रज भाषा में की है। इस प्रकार से यह आज का इस पाठ से संबंधित गृह कार्य है। कविदेव का पूरा नाम क्या है, कविदेव का जन्म कब और कहाँ हुआ था, देव की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से इस कार्य को सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करना है। अपने से जानकारी कल मिलेगी। धन्यवाद।